यहाँ पे हम इस वाले वीडियो पार्ट में हम इंटेक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को हम सीखेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है आपका, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। है ना। मैग्नीशियम रिबन को, जो मैग्नीशियम अभी हमने देखा था ना फर्स्ट वीडियो पार्ट में, जिसने ना देखा वो देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करने के लिए कि व्हाट आर द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। और केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं उसके अंदर। तो वहां पे हमने देखा था कि एमजी को हम किससे करा रहे थे, एमजी को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। व्हाइट कलर का पाउडर आता है। ठीक है। पर लेकिन वो कह रहा है कि अगर ऐसा हम कर रहे हैं तो उससे पहले हमें उसको क्लीन क्यों करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है। ये पूछ रहा है कि हमें बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना क्यों पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिबन रिमेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ठीक है। मॉइस्ट एयर यानी क्या होती है, जिसके अंदर वाटर वेपर्स हों एयर में। ठीक है। H2 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स, मतलब पानी के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर। ठीक है। मॉइस्ट एयर है। ठीक है। तो क्या कर रहा है, जब मैग्नीशियम रिबन हमारी क्या है, बाहर रहेगी, एक्सपोज होगी किससे, मॉइस्ट एयर के, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक व्हाइट लेयर की कोटिंग हो जाएगी। और वो कोटिंग काय की होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन से बर्न हो रहा है पर वो, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या हो, मॉइस्ट एयर के साथ मिलके एक व्हाइट लेयर की कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाएगी, जो कि किसकी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है। और उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज MgO। ठीक है। और ये किस कलर की होगी, व्हाइट लेयर की। ठीक है। इट्स ऑन द सरफेस, उसके सरफेस के ऊपर। जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक रिबन है और इसके ऊपर क्या हो गया, पूरे पे एक ऐसे व्हाइट कलर की लेयर चढ़ गई है। ठीक है। अब क्या होगा, जब भी मैं इसे बंद करना चाहूंगा तो भाई हमें पता है कि कंबस्टन के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है, तभी आग लगेगी, है ना। अदरवाइज तो बुझ जाएगा, लगेगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन सपोर्ट कर रहा है कंबस्टन को। तो अब क्या करेंगे, जैसे ऑक्सीजन जो है हमारा, वो इसके, अब से हम बर्निंग मैच स्टिक वगैरह लेके भी जाते हैं तो वो ऑक्सीजन क्या है, इसको कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी कांटेक्ट नहीं होगा तो यानी कि बर्न नहीं होगा, तो हमें डेजलिंग व्हाइट फ्लेम नहीं देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एमली या सैंड पेपर से, जिसको हम हिंदी में रेगमाल बोलते हैं, ठीक है, उससे हम इसको घिसेंगे। ठीक है। और उससे क्या होगा, इसकी जो लेयर होगी ऊपर की, ये व्हाइट कोटिंग है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो क्लीन हो जाएगी। और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बची, सॉरी, हमारे पास सिर्फ मैग्नीशियम रिबन बचेगा। अब ऑक्सीजन हम उसको इसके प्रेजेंस में अब जलाएंगे तो वो इजिली बर्न हो जाएगा। ठीक है। तो यही बात बोल रहा है, व्हेन मैग्नीशियम रिबन remains exposed to moist air, a white layer of magnesium oxide is formed on its surface, ठीक है, so that it may readily combine with oxygen of air on heating. ओके। सो आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है हमें, कुछ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, देखो ये किसमें, वर्ड में दे रखी है, और मैं वर्ड से किसमें करना है, फॉर्मूले यानी स्केलेटन वाली में, और बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो हम बेसिक चीजें, देखो देखो आइडेंटिफिकेशन हम बाद में लगा लेंगे। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन दे रखा है, और हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म के है, डबल यानी डायटोमिक फॉर्म में लेना, तो यानी कि H2। ठीक। तो ये हाइड्रोजन हो गया। देन क्लोरीन इज अगेन Cl2। ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को क्या करा, रिएक्ट कराना है। देखो रिएक्टेंट वाला पार्ट है ना ये पूरा किसका पार्ट है, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। अब ये एरो क्या गिव्स, यानी क्या दे रहा है, रिएक्शन होने के बाद की प्रोसेस है, यानी कि राइट हैंड साइड पे आ गया। क्या देता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड यानी HCl, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पे HCl। ठीक। अब हाइड्रोजन की हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन भी यहाँ गैसियस फॉर्म में। इन दोनों को हमने जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास क्या आ गया, HCl आ गया गैसियस फॉर्म में। ठीक। अब हम इसको बैलेंस करना चाहेंगे तो H2 और Cl2 तो लिखेंगे, पर यहाँ पे हम अगर देखो 2 का कर देंगे तो बैलेंसिंग के अंदर आ जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। नेक्स्ट देखिए हम क्या देखें, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, देखो आ गया BaCl2। ठीक। अभी 3 नंबर को इसलिए हम नहीं लगा रहे क्योंकि हम बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन के इक्वेशन कैसे बनेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन रखो, फिर उसका बैलेंस करना चालू करो। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज Al2SO4 होल थ्राइस। ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो याद कर लो, काफी मतलब यूज में आ जाएंगे, क्या इसमें हेल्प मिल जाएगी बहुत ज्यादा। और नहीं है तो मैं अभी एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें जितने भी फर्स्ट और सेकंड, मतलब जितने केमिस्ट्री क्लास 10th में ऐसे ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, ऐसे अराउंड 60 हैं जो याद रखने हैं। तो उनको अगर आप मतलब रिवाइज करते रहोगे या केवल रीड ही करते रहोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, समझ में आएगा किस तरीके से हमें लिखना है। इट विल हेल्प यू अलॉट इन योर एग्जामिनेशन टाइम एंड फॉर लर्निंग द केमिस्ट्री ऑल्सो, और समझने के लिए भी। ठीक है। तो अब क्या बन गई, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4, ये तो हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट। होल थ्राइस क्या, बैलेंसिंग के लिए देख रहे हैं। फिर अब क्या बन रहा है, देखो गिव्स, अब ये भी किसमें, एक्वस फॉर्म में। ठीक है। क्या देता है हमें, बैरियम सल्फेट, क्या दे रहा है, बैरियम सल्फेट यानी BaSO4।
बेरियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या मिल रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, ठीक, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है। अब देखो बाकी तो ये सब बैलेंस की बात है कि हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो अगर हम नॉर्मल अभी चीजों को रखें तो यहाँ पे भी जो वर्ड इक्वेशन है वो इस तरीके से होंगी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है। शॉर्ट में इन तरीकों से लिख सकते हैं। तो अब देखो ये क्या है, BaCl2 एक्वस में, Al2SO4 होल थ्राइस, इसको बोलते हैं हम होल थ्राइस, ठीक है, एक्वस में। फिर यहाँ पे आ गया BaSO4। अब देखो BaSO4 में एरो कौन सा बन रहा है, ये ऐसे देखो यहाँ एरो देखो, ये एरो का बन रहा है, ये ऊपर जा रहा है यानी कि गैस इवॉल्व हो रही है, इसलिए गैसेस में ना, इसलिए इवॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है गैस के फॉर्म में चीज इवॉल्व हो रही है। ये एरो डाउन में यानी कोई चीज नीचे सेटल डाउन हो रही है। सेटल डाउन क्या होता है, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट। क्या चीज है, प्रेसिपिटेट, किस कलर का, कर्डी व्हाइट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाता है। और जब भी ऐसा होगा तो हमें समझ में आ जाएगा कि BaSO4 कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। फिर और लास्ट में क्या बचा हमारे पास, AlCl3 जो कि है एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी, है ना। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। हमें सिंबल्स भी लिखना है। पहले वाले में उसने ऐसा नहीं बोला कि हमें सिंबल्स लिखना है, उसने बोला सिर्फ बैलेंस करना है। तो लेकिन इस वाले में बोल रहा है कि वो हमें सिंबल्स भी लिखने हैं। अब देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये चीज याद रखने की। अब देखो यहां से बनती चीजें कैसे, सॉल्यूशन है किसका, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का, किसके, वाटर में। और हमें बताया था किसी भी चीज का पानी के संग अगर सॉल्यूशन बनाते तो क्या बनता है, वो एक्वस फॉर्म में। रिएक्ट, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, यानी रिएक्ट हो रहे हैं, यानी दोनों के बीच में प्लस साइन आ जाएगा, है ना। ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, प्लस साइन, ठीक। टू गिव, अब क्या देते हैं, इनसॉल्युबल। और जब भी इनसॉल्युबल बात आए, अब दो वर्ड्स को याद रखो, इनसॉल्युबल यानी कि जो मिल नहीं रहा हो। और मिलता कौन सी चीज नहीं है, जो कि यानी कि सॉलिड फॉर्म में आएगी, अब वो मिल ही नहीं रही। जैसे मिट्टी को मिला दो पानी में, नहीं मिलेगी, इनसॉल्युबल है, तो वो सेटल डाउन हो जाती है ना कुछ टाइम बाद। उसी तरीके से यानी कि इनसॉल्युबल यानी कि कोई चीज नीचे सेटल डाउन हो गई, यानी कि ये बन गया हमारा प्रेसिपिटेट, पीपीटी, ठीक है। किसका पीपीटी है ये, बेरियम सल्फेट का। तो हमें देखो दो चीजें यहां से पता चल गई कि इनसॉल्युबल यानी कि प्रेसिपिटेट बना है किसका, बेरियम सल्फेट का। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन है किसका, सोडियम क्लोराइड का। अब देखो यहाँ पे पानी तो यूज किया था सॉल्यूशन के लिए, तो यानी कि ये भी किस एक्वस में आया होगा। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, स्केलेटन फॉर्म में लिखते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट इन वाटर, है ना। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, और सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ये हो गया। पानी के संग में है तो दोनों कैसे होगा, मैं एक्वस में, ठीक, पानी के संग मिलाया ना, तो इसलिए कैसे होगा, ये एक्वस में। अब क्या दिया, रिएक्ट टू गिव, अब देखो गिव आ गया, टू गिव, क्या देते हैं, ये गिव हो गया। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, इनसॉल्युबल यानी पीपीटी, यानी एरो बनाओ, देखो ऊपर वाले में भी ऐसे दिखाया था, इनसॉल्युबल यानी एरो बनाया हमने ये, और यहाँ पे लिख दिया हमने सॉलिड, व्हाइट कलर का पीपीटी बन रहा है BaSO4 कड़ी, ठीक है। और साथ में क्या देता है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन किसका ऊपर दे देते हैं, वाटर के संग तो रहते हैं, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, मैं एक्वस में। आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है क्लियर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं फिर से उस चीज को दोबारा या अलग तरीके से फिर से बता दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वाटर के अंदर। वाटर के संग में आ गया तो अपना दिमाग क्लियर हो गया, क्या एक्वस है, ठीक। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब रिएक्ट हो रहा है यानी प्लस साइन दोनों के बीच में, किससे, HCl सॉल्यूशन के साथ इन वाटर, यानी ये भी एक्वस में। टू प्रोड्यूस या टू गिव एक ही चीज है, क्या देता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एंड वाटर। अब सोडियम क्लोराइड दे देगा और वाटर दे देगा, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोक्साइड होता है OH, और सोडियम इज Na, तो NaOH, पानी के संग है ना तो एक्वस। HCl सॉल्यूशन इन वाटर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, और संग में क्या, एक्वस फॉर्म यानी पानी मिला हुआ है। गिव्स यानी प्रोड्यूस कर रहा है क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl, एक्वस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और साथ में पानी, अब देखो पानी तो किसी चीज में मिला नहीं ना, पानी तो अपना में एक लिक्विड है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पानी के लिए हम लिक्विड लिख रहे हैं, यहाँ एक्वस नहीं लिखेंगे। हम एक्वस किसके लिए लिखते हैं, जब किसी भी मटेरियल के साथ में वाटर को ऐड करते हैं, वाटर को उस मटेरियल में ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाए, तब हम उसे एक्वस लिखते हैं। अदरवाइज दैट विल बी अ लिक्विड ओनली, ठीक है। तो आई होप ये वाले इंटेक्स वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अगर इसके आंसर स्क्रिप्ट चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप चैनल से कनेक्ट कर सकते हो और उसमें आपको ये PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक यू।